प्रोग्राम सोशल रिव्यू के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ऐमन मंजूर। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम के हवाले से। तालीम किसी भी मुल्क के लिए निहायत ज़रूरी अमल है। आज जो भी मुल्क या कौम तरक्की याफ्ता है सिर्फ़ और सिर्फ तालीम के बलबूते पर है। हर मुल्क की मुआशी, सियासी, माशरती हालत तालीम पर मुनहसर है। अगर किसी मुल्क में तालीम का मयार आला है तो मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न होगा, और अगर किसी मुल्क में तालीम का फुकदान है तो इसी मुल्क व कौम का मुस्तकबिल किसी ख़तरे से बाहर नहीं है। तालीम एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई नहीं छीन सकता और यही मुल्क को बुलंदियों तक पहुंचाती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल कामयाबी की राह इख्तियार कर रहा है या नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान में तालीम का निज़ाम काबिल रहम है, जहाँ तालीमी इदारे तालीमी निसाब के मोहताज हो चुके हैं। मुतअद्दिद मरतबा तब्दील होने वाली हुकूमती तालीमी पॉलिसियों और मखसूस निसाब ने तलबा को महज तकलीद और रटने की जानिब धकेल दिया है। इसी हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं माहिर तालीम सदफ भट्टी, जिनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सदफ, ये बताइए पाकिस्तान का निज़ाम तालीम तब्दील होना कितना ज़रूरी है? मेरा नाम सदफ भट्टी है एंड आई एम वर्किंग एज अ चीफ कोऑर्डिनेटर एट हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल्स। इसके अलावा मैं वाइस प्रेसिडेंट किसान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की। और जहाँ तक आपका सवाल है, आप देखें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ ये है कि एक हमारा जो है ना वो तालीमी निज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा मुस्तकिल जो है वो मसाइल का शिकार है। जो नई हुकूमत आती है वो सबसे पहले वादा यही करती है कि हम एक निसाब पे काम करेंगे, सिंगल एजुकेशन सिस्टम पे काम करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो टाइम फिर गुजर जाता है और जो हमारे मसाइल हैं उनका कोई हल नहीं निकलता। आपको पता है, जैसे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो 25A में ये लिखा है कि जो 5 साल से लेकर 15 साल तक का जो बच्चा है उसकी जो तालीम की जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट के ऊपर है। अब तो ये 3 साल की जो है वो एज का हो चुका है कि लेके 15 साल तक का जो बच्चा है उसकी जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत के ऊपर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आए कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके क्या हालात हैं और किस तरह, तो ये एक तरह से आप देखें कि जो बोझ है ये पूरा प्राइवेट स्कूल्स ने अपने सर पे ले लिया है। आप यहाँ पर अगर प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं तो यहाँ हमारे 3 एक जो बच्चे मैट्रिक सिस्टम में पढ़ रहे हैं, एक वो ओ लेवल सिस्टम चल रहा है, तीसरा सिस्टम वो है में चल रही है। तो सिस्टम्स हो चुके हैं। अब जब पास आउट होके लगता है किसी भी फील्ड में जाके तो एक बहुत जो है उनको जो है मसाइल का सामना करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। तो ये बहुत सारे इश्यूज इनके ऊपर बात करने की बहुत ज़रूरत है। एजुकेशन रिफॉर्म्स के ऊपर काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सदफ, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में यकसा निज़ाम तालीम मुमकिन क्यों नहीं? देखिए, सबसे पहले वही मैं आपको बात बता रही थी कि जैसे हर गवर्नमेंट आती है और वो ये चाहती है कि हम इसके ऊपर काम करें, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा। अगर ये काम हो जाए, क्योंकि यकसा निज़ाम एक बहुत ही बेहतरीन ये सिस्टम हो जाएगा अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो, और जो सब्जेक्ट इसको करें उसके अंदर भी चेंजेस की बहुत ज़रूरत है। आप सिर्फ एक पाकिस्तान स्टडीज़ या सोशल स्टडीज़ की बात करते हैं तो हम आज तक नेहरू और 14 नुकात से बाहर निकले ही नहीं है। हमें बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए? हमें लॉ पढ़ाना चाहिए, हमें बिजनेस पढ़ाना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट का बच्चा हो, गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा हो या फिर वो प्राइवेट स्कूल का बच्चा हो। उसको लॉ के बारे में भी पता होना चाहिए, उसको सोशल मीडिया के बारे में पता होना चाहिए, बिजनेस वो कैसे कर सकता है, आजकल इतना जो है वो तो वर्क चल रहा है, बच्चों को ये भी मालूम होना चाहिए। इसके अलावा जो है सयाहत को जो है वो एक करिकुलम का हिस्सा बनाना चाहिए। ट्रैफिक के रूल्स जो है, बेसिक रूल्स ही नहीं पता। ग्रेजुएट उसी लेवल पे चले जाते हैं, उन्हें तो यही नहीं पता कि बाइक पे बैठने के रूल्स होते हैं, हेलमेट पहनना चाहिए नहीं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे करिकुलम का हिस्सा चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल का हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का बच्चा हो या वो मदरसे का बच्चा हो, कहीं का भी हो। यानी वही बात है कि बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर बैठ के बात करनी चाहिए और में तब्दीली
की ज़रूरत है। आज जो 9th मैट्रिक की किताबें, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पर देखा जाए या आप की टेक्स्ट बोर्ड है, आज तक आलू जो है वो 20 रुपए से ज़्यादा बढ़े नहीं है। आज जो है वो आलू 20 रुपए बिक रहे हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए और प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर काम करना चाहिए। सदफ, कोर्सेज में तब्दीली की अगर बात करें तो ये वही कोर्सेज हैं जो हमने पढ़े और अब तक बच्चों को पढ़ते हुए देख रहे हैं। क्या इनमें तब्दीली के लिए हुकूमती सतह से मंजूरी लाजमी है या महकमा तालीम इसमें रद्दोबदल कर सकता है? जी, बहुत आपने बेहतरीन बात की, अच्छा सवाल है। देखिए, इसमें सबसे पहले तो यही मसला आता है कि कोई एक साथ दर जोड़ के बैठने को तैयार नहीं है। यहाँ पर जैसे हमारी अभी ऑल पाकिस्तान स्कूल फेडरेशन है, जो इनका और इसके अंदर हमने तालबा हम गवर्नमेंट से हमें तब्दीली की बहुत, हम आज तक शेरशाह सूरी से ही बाहर नहीं निकल रहे हैं। आपको पता है कि हर लम्हे चेंजेस, दुनिया में हर लम्हे चेंज आ रहा है। टेक्नोलॉजी में कितने चेंजेस आ गए, रोबोटिक्स आ गया, स्टेम की तालीम दी जा रही है बड़े स्कूल्स में और अच्छा खासा वो चार्ज भी कर रहे हैं। इसको निसाब का हिस्सा चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए कि अब टेक्नोलॉजी हमारी कितनी ज़्यादा आगे जा चुकी है और हम अभी भी वही पुराना सिस्टम 9th और मैट्रिक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यानी 9th के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, मैं हमेशा इस बात के ऊपर फाइट करती हूँ कि 9th और मैट्रिक में जो प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं उनका कोई काम नहीं है, वो किसी जो है बच्चों की ज़िंदगी में किसी काम नहीं आएंगे प्रैक्टिकल्स, बट वो चूँकि एक निसाब का हिस्सा है तो वो तो चलता आ रहा है, वो चलता चला जाएगा। लेकिन हमें इसके अंदर चेंजेस की बहुत ज़रूरत है। इसमें गवर्नमेंट और जितने भी इदारे हैं, स्कूल के जो हेड्स हैं, इन सबको बैठ के बात करने की बहुत ज़रूरत है। हम आवाज़ उठाने जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है और हम गवर्नमेंट के सामने पूरा प्रपोजल रखेंगे। फिर अभी किताबें इनिशियली चेंज नहीं हो सकती, बट एटलीस्ट जो स्कूल्स हैं वो करिकुलम में इन टॉपिक्स को, जिसके अंदर मैंने आपको कहा बिजनेस भी आना चाहिए, लॉ भी आना चाहिए, ट्रैफिक के असूल आने चाहिए, आपका सेल्फ डिफेंस जो है वो होना चाहिए, सोशल मीडिया, साइबर क्राइम, ये तमाम चीज़ें जो है वो आपके निसाब का होना चाहिए, इसको करार दिया जाए। सदफ भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे कुछ मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तालीम सदफ भट्टी, जिनसे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में निज़ाम तालीम के हवाले से। सदफ, अमले इक्तसाब व तहकीक को हमारे निज़ाम तालीम में कितनी अहमियत दी जाती है? देखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों की ना क्रिटिकल थिंकिंग जिसे कहते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बच्चे अभी भी जो टीचर ने बोर्ड पे लिख दिया, बच्चे वही जो है अपनी कॉपीज़ के अंदर जो है वो लिख रहे हैं। रिसर्च करने की आदत नहीं है हमारे बच्चों में। ये इंडिविजुअली, जितने, मैं गवर्नमेंट की तो भी मैं कोई बात ही नहीं करूँगी, मैं प्राइवेट स्कूल्स की भी बात कर रही हूँ कि ये रिसर्च वर्क, रिसर्च फाइल्स बनाएं, प्रोजेक्ट्स दें, बच्चों को उसके ऊपर वर्किंग करवाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिकल सिर्फ 9th मैट्रिक में, क्योंकि क्लास 1 से प्रैक्टिकल जो है वो शुरू हो जाने चाहिए। तहकीक करें, बच्चे रिसर्च करें। रिसर्च के बाद जब तक उनकी थिंकिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी अभी इस लेवल पर, जूनियर लेवल पर, वो आगे जाके किस तरीके से किसी रिसर्च बेस्ड वर्क के ऊपर काम कर सकते हैं, मुमकिन नहीं है। और इसके पीछे देखिए, मैं आपको एक बात बताती जाऊँ, हमारे टीचर्स का भी बहुत हाथ है। एक आपने नेशनल करिकुलम जो है वो हमारा तैयार हो गया, लेकिन हमने कितने ट्रेनिंग सेशंस अपने असातिज़ा के लिए रखे। आपको ये इस बात का बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है करने को, सेकेंड ईयर उसने कर लिया, वो फारिग है 6 महीने के लिए, तो भाई क्या करना है, तो जाके तुम टीचिंग कर लो। तो टीचर्स इस तरीके से हमारे यहाँ जो बिल्कुल फारिग है वो आके टीचिंग कर रहा है। अब उसमें नुकसान क्या होता है, 6 महीने के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया, भाई उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई प्रोफेशनल, उनके पास एथिक्स नहीं है, उनके पास कोई ट्रेनिंग्स नहीं है। तो जब करिकुलम आप तैयार कर रहे हैं तो आप टीचर्स की ट्रेनिंग को भी लाजमी इसको बनाएं, और टीचर्स ट्रेनिंग में ये बात सिखाई जाए कि बच्चे को लकीर का फ़कीर नहीं बनाना, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ उसको लेकर जाना है। सदफ, क्या मौजूदा निज़ाम तालीम मसाइल में इजाफे का बाइस बन रहा है? बिल्कुल, ये ऐसा ही है और काफ़ी हद तक अभी देखिए कुछ चेंजेस आई थी हमारी बुक्स में, लेकिन अगेन
चीज़ें अप टू द मार्क नहीं है। जो इस वक्त हमारा माशरा जितनी तेज़ी से इसमें चेंजेस आ रहे हैं, उस हिसाब से जो हमारे बच्चे हैं वो वैसे, जो मैं ये इस वक्त 9 मैट्रिक की बात कर रही हूँ, मैं ये जो सिंध बोर्ड की बात कर रही हूँ, मैं ओ लेवल्स के बच्चों की बात नहीं कर रही, उनमें बहुत इम्प्रूवमेंट है। लेकिन अभी हमारा जो अपना सिस्टम है वो वीक है। इसको बहुत ज़रूरत है कि इसको चेंजेस लाएं, क्योंकि अब जो बच्चे जब यहाँ से मैट्रिक करके जाते हैं, आपको पता है कॉलेजेस में फिर पढ़ाई का क्या हाल है, फिर जब बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल पर जाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। उनको प्रेजेंटेशंस देनी नहीं आती है, उनको बहुत रूल्स है वो नहीं पता होते। और सबसे अहम बात ये कि बच्चों को यही नहीं पहले बात तो पता चलता कि हमें किस फील्ड में जाना है, हमारा शौक क्या है, हमें किस फील्ड की तरफ मूव करना है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसके अंदर कोई कमेटी बैठनी चाहिए और इसका हल निकालना चाहिए। असातिज़ा की तरबियत की आपने बात की, तो जो ऑलरेडी कम तालीमी याफ्ता असातिज़ा पढ़ा रहे हैं, उनकी तरबियत के हवाले से सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई कोर्सेज करवाता है? बहुत कम है। देखिए, सबसे पहले तो टीचर्स का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। टीचर्स का लाइसेंस हो, और जहाँ से वो आपको पता है 4 महीने किया जॉब, किसी ने उनको अच्छी ऑफ़र की, उसने एक स्कूल को छोड़ा, उसको नहीं पता, उसको एथिक्स ही नहीं पता कि वो बच्चों के साथ क्या कर रही है, वो स्कूल मैनेजमेंट के साथ क्या कर रही है, और वो स्विच कर जाती है दूसरे स्कूल में। अब दूसरे स्कूल को भी चाहिए कि उस टीचर का एनओसी देखे कि भाई वो क्यों छोड़कर आई है, क्या रीज़न्स हैं, क्या मिड सेशन में उसने क्यों छोड़ दिया। तो ये बड़े अहम पॉइंट्स हैं। और जहाँ तक टीचर्स ट्रेनिंग की बातें, देखें, टीचर्स ट्रेनिंग अगर होगी तो ही टीचर्स को प्रोफेशनली कोई तालीम जब तक नहीं दी जाएगी, उनको पता ही नहीं चलेगा कि क्या लिमिटेशंस है, हमें किस तरह से स्कूल ज्वाइन करना है, कैसे पढ़ाना, कैसे स्कूल छोड़ना है। बहुत बहुत कम ऐसे इदारे हैं जहाँ पर टीचर्स ट्रेनिंग दी जाती है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता अगर टीचर ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ। बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसी भी टीचर्स आई हैं जिन्होंने सिर्फ इंटर किया हुआ था, लेकिन वो ग्रेजुएट जो हमारे पास टीचर्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छा पढ़ाती थी। देखिए, एक तालीम तो उन्होंने भी हासिल की हुई है ना सेकेंड ईयर तक, मैं इसको कोई बुरा नहीं समझती, लेकिन उन्हें प्रोफेशनली उनको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उनकी हमारे यहाँ हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल्स में जो है वो टीचर्स को ट्रेनिंग्स भी करवाई जाती हैं। सैटरडेज़ को हम ट्रेनिंग्स भी करवा रहे होते हैं, टीचर्स को अपने लेवल तक लेकर आते हैं। मैं वही बात कह रही हूँ, बाज़ औक़ात ग्रेजुएट भी होता है तो वो सही नहीं पढ़ा पाता, या बच्चों के माइंड तक नहीं जा पाता, या उनकी उस तरह से ग्रूमिंग नहीं करता। तो बाज़ औक़ात सेकेंड ईयर का बच्चा भी अगर उसने क्लियर किया हुआ होगा वो भी जल्दी पिक कर लेगा, और बाज़ औक़ात मास्टर्स किया हुआ भी पिक नहीं करता। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द ट्रेनिंग्स। लेकिन ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स के हों, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स के हों, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अब जो मॉडर्न टीचिंग आ चुकी है उसके हिसाब से हमारे टीचर्स ग्रूम नहीं हैं, उनकी ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है, उनके लिए ट्रेनिंग सेशंस बहुत ज़रूरी हैं। सदफ, ये बताइए कि क्या पाकिस्तान में हायर एजुकेशन के बाद तलबा की रहनुमाई का क्या कोई सिस्टम मौजूद है? हम बच्चों को गाइड करते हैं, बच्चों को वर्कशॉप्स भी दिलवाते हैं। हमारे पास डिफरेंट फील्ड के लोग आते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल से भी आते हैं, जो बच्चों को अच्छी तरह से गाइड करते हैं, उनका शौक देखते हैं, उनका इंटरेस्ट देखते हैं, उनके पेरेंट्स का रुझान देखते हैं। हम उस हिसाब से बच्चों को हम ट्रेनिंग्स भी दे रहे होते हैं। लेकिन ऐसा कोई इदारा, ऐसा कोई ग्रुप, ऐसा कोई वो नहीं है हमारे पास फैसिलिटीज़ कि हम उस इदारे में बच्चे को भेजें और बच्चे से कहें कि जाके मालूम करें कि जी आपका कहाँ शौक है, क्या शौक है। ये मैं कुछ अच्छे स्कूल्स हैं जहाँ पर ये इस तरह के सेशंस दिए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर ऐसा कोई सेशन नहीं दिया जाता, जहाँ बच्चों को पता ही नहीं होता मैट्रिक के बाद कि मैं कौन सी फील्ड। अम्मी ने कह दिया तुम बायो ले लो, तो बच्चे ने बायोलॉजी ले ली। बच्चों को नहीं पता कि उसका शौक कंप्यूटर में है, या उसको डॉक्टर बनना है, या उसको इंजीनियर बनना है, उसको नहीं। उसके जो पेरेंट्स ने कह दिया, और जब वो उस फील्ड में जाता है, उसको जब इंटरेस्ट ही नहीं होता, तो वो आगे उसको उसके लिए जो है फ्यूचर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है जो इस तरह के सिस्टम है उसको बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चों की इस तरह की ट्रेनिंग करें और उनको बताएं कि वो कहाँ पर जो है वो उनका इंटरेस्ट है और वो किस फील्ड में जा सकते हैं। क्या पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम मुआशरे को तबकात में तकसीम कर रहा है? अच्छा, देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ जो माशरे में एक बहुत बड़ा जो एक गैप लोगों में आ चुका है कि गवर्नमेंट स्कूल का, अच्छा बेचारा का गवर्नमेंट स्कूल का कोई बच्चा इंजीनियर बन जाएगा तो अखबार में उसकी तस्वीरें आएंगी कि भाई इस बच्चे ने पीले स्कूल से पढ़ा और आज देखेंगे यहाँ चला गया। ये तो हर बच्चे का राइट है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल का हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स का हो, कहीं का भी वो बच्चा है, चाहे उसने ओ लेवल्स किया हुआ, चाहे उसने मैट्रिक किया हुआ हो, अगर वो इंजीनियर बनता है तो उसके लिए उसके पेरेंट्स के लिए बहुत खुशी की बात होती है। लेकिन हम हाईलाइट किसको कर रहे होते हैं? जिस बच्चे ने पीले
स्कूल से पढ़ा होता है, यानी हम डिस्क्रिमिनेशन अपने माशरे में हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा जो है ना हमारे दरमियान गैप आ चुका है, डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों ने खुद ही ये हमने जो है सिलसिला स्टार्ट किया है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। जब बच्चों का एडमिशन हो रहा होता है यूनिवर्सिटीज़ में, या वो किसी अच्छी फॉर्म में जाके जॉब करते हैं, तो उसका देखा जाता है कि उसने किस स्कूल से मैट्रिक किया है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसका वाहिद हल है कि अगर हमारे यहाँ वन एजुकेशन सिस्टम हो, यकसा तालीम हो, तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये बच्चों को फेस नहीं करने पड़ेंगे, ये मसाइल नहीं आएंगे। प्रॉपर टीचर्स की ट्रेनिंग हो, एक तालीम हो पूरे पूरे इसमें मैं तो अभी फ़िलहाल सिंध की बात करूँगी। अगर हम पंजाब को लेते हैं तो पंजाब काफ़ी हद तक उसमें इम्प्रूवमेंट है, वहाँ पर देखा जाता है चीज़ों को। लेकिन अगर हम यहाँ की सिंध की बात करते हैं तो हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अभी आपने देखा कि आप लोगों की भी नॉलेज में होगा कि 9 मैट्रिक के जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो बाहर पेपर लीक आउट हो चुके होते हैं, बच्चे वही रट्टा मार रहे होते हैं, वही जाके लिख रहे होते हैं। तो फिर कहाँ से तालीम और शऊर कहाँ से आएगा? उनमें तो सिर्फ एक चीटिंग सीख ली उन्होंने, शऊर नहीं आया। तो शऊर की बहुत ज़रूरत है। मार्क्स कंपटीशन या मुकाबलेबाजी का जो रुझान चल पड़ा है, क्या इससे बच्चों को ज़हनी दबाव का सामना नहीं? बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। आपने देखा होगा कि आजकल छोटे बच्चों में स्ट्रेस और डिप्रेशन बहुत पाया जाता है। जब हमारी एज थी तो हमें तो मेरा ख्याल में 17-18 साल तक ये नहीं पता था कि डिप्रेशन क्या होता है और स्ट्रेस क्या होता है, इंसल्ट करना क्या होता है, ये चीज़ें हमें नहीं पता थी। लेकिन आज जो 4 साल का बच्चा है ना, उसको भी डिप्रेशन होता है, वो भी टेंशन में जाता है, वो भी हाइपर टेंशन का पेशेंट है। तो ये हमारा ही इसमें कसूर है कि हम बच्चों को प्रेशराइज करते हैं कि नहीं जी तुमने फर्स्ट आना है। अच्छा, अगर बच्चा नहीं आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आया, A+ नहीं आया, पहले तो बच्चे की शामत होती है, बाद में टीचर्स की शामत होती है और ट्यूशन वाली बाजियों की शामत होती है कि जी क्यों नहीं आए। तो हमने ये नहीं देखा कि बच्चे ने कितना सीखा, हमारा बच्चा कितना केपेबल है, कितना टैलेंटेड है, लेकिन हमने पोजीशंस की तरफ जाना है। और अब तो बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा भी होने लग गया कि स्कूल वाले कहते हैं कि भाई सबको A+ दे दो, सबको दे दो, ताकि पेरेंट्स भी खुश, हम भी खुश, सब जो है वो हंसी खुशी वाला जो है वो माशरा बन जाए। लेकिन फिर वही बात है कि बच्चे ने क्या सीखा? बच्चे में शऊर नहीं आया, उसने कंपटीशन में खड़ा होना नहीं सीखा, उसने जो है सिर्फ स्ट्रेस ले लिया। ठीक है, या तो स्ट्रेस ले लिया। और 9th मैट्रिक का आपको मैं ये भी बताऊं कि अच्छी परसेंटेज जिसकी आ रही है वो बच्चा पढ़ रहा है, उसकी अच्छी परसेंटेज आ रही है, जो नहीं पढ़ रहा उसकी भी अच्छी परसेंटेज आ रही है। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि हमारे यहाँ जो बच्चा दिन रात पढ़ रहा है वो A1+ ले रहा है, A1 ग्रेड ले रहा है, और जो नहीं पढ़ रहा वो पैसे दे के A1 ले रहा है। बहुत शुक्रिया सदफ भट्टी आपका। ये एक नाकाबिले फरामोश हकीकत है कि किसी भी कौम की तरक्की का दारोमदार इल्म और तालीम पर होता है। जिस तरह जिंदा रहने के लिए इंसान को खुराक की ज़रूरत होती है, इसी तरह हुसूल इल्म और फ़न भी ज़िंदगी का एक ऐसा लाजमी जुज़ है जिसके लिए अफराद को तमाम उम्र तहकीक और मुताले का अमल जारी रखना चाहिए। हमारा माजी ऐसी कदावर और काबिल शख्सियात से भरा पड़ा है जो अपनी तमाम उम्र इल्म फ़नून की तरवीज में मसरूफ़ रहे। एक आलिम उनसे इस्तिफ़ादा करता रहा और आज तक कर रहा है। आज के इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते एक और मौजू के साथ हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ एमन मंजूर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।